नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक मोटिवेशनल स्पीच। जी हाँ, मोटिवेशनल स्पीच ही समझिए, वैसे बोलने वाला नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप मोटिवेशनल ऐसे समझ सकते हैं। कोई स्टोरी नहीं है, किसी के बारे में कहानी नहीं है, आपकी लाइफ की ही स्टोरी है, आपकी लाइफ की ही कहानी है। इस जो आज का जो हमारे ऐसे मान सकते हैं, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइम क्या है, समय का महत्व बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताया गया है। बहुत सारे नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग बताने वाला हूँ, तो कॉपी पेन लेके हमेशा बैठा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टाइटल है वो है नेवर गिव अप। नेवर यानी क्या होता है, कभी नहीं। गिव अप यानी हार मानना, यानी कभी हार मत मानो। चलिए देखते हैं भाई कभी हार नहीं मानना से टाइटल क्यों दिया गया है। इमेजिन है ना, बहुत से इसे इमेजिन भी बोलते हैं, इमेजिन भी बोलते हैं, है ना, अमेरिकन ब्रिटिश एक्सेंट। इमेजिन ऐसे है, इमेजिन यू हैड अ बैंक अकाउंट। तो कल्पना कीजिए, यू हैड यानी आपके पास क्या है, अ बैंक अकाउंट, आपके पास एक बैंक अकाउंट है। ठीक है, पास्ट में बात कर रहा है, यू हैड यानी तुम्हारे पास हो, था, ऐसे यूज हो रहा है। तो आप कल्पना कीजिए कि आपके पास क्या है, एक बैंक अकाउंट है। दैट जो या जिसमें डिपॉजिटेड यानी क्या होता है, जिसमें जमा होते हैं $86,400 यानी $86,400 ईच मॉर्निंग यानी प्रत्येक दिन। क्लियर हो गया। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैंक खाता है जिसमें हर सुबह $86,400 जमा होते हैं। सोचिए इतने पैसे जमा होते हैं, इमेजिन बस करना है आपको। द अकाउंट कैरीज ओवर नो बैलेंस फ्रॉम डे टू डे। द अकाउंट यानी जो खाता है आपके पास जिसमें पैसे जमा होते हैं, है ना, कैरीज ओवर यानी कैरीज ओवर ना आगे ले जाता है, नो बैलेंस यानी किसी प्रकार का शेष आगे नहीं ले जाता है। फ्रॉम डे टू डे, डे टू डे यानी होता है दिन प्रतिदिन या फिर दैनिक, रोज, उसे हम डे टू डे बोलते हैं। तो दिन प्रतिदिन वो खाता आपके बैलेंस को आगे नहीं ले जाता है। जैसे आपके पास आज मान लीजिए 100 रुपये है, आपने 50 रुपये खर्चा कर लिया, तो कल क्या होगा, आपके पास 50 रुपये होना चाहिए जैसे कि बैंक अकाउंट में होता है। लेकिन ये जो खाता हमारे पास है, इसके बारे में बताने वाले हैं आगे, उसमें आपके पास आज यदि आपने 100 में से 50 ही खर्च किया है तो बाकी आपका 50 रुपये अगले दिन कैरीड फॉरवर्ड नहीं होगा, यानी कि आगे नहीं जाएगा, आपका बैलेंस लैप्स हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए लिखा भी हुआ है, अलाउस यू टू कीप नो कैश बैलेंस। अलाउज यानी क्या करता है, वो आपको अनुमति देता है, यू आपको, टू कीप रखने का, नो कैश बैलेंस यानी कि कोई भी शेष नगद यानी पैसे जो शेष जो बैलेंस होता है ना, वो रखने की अनुमति नहीं देता है। ये वाला अकाउंट जो अभी जिसके बारे में बताने वाले हैं। नॉर्मल बैंक अकाउंट में तो आप पैसा खर्चा करो चाहे मत करो, आपके अगले दिन उतने पैसे रहेंगे, खर्च करोगे बाकी का बैलेंस रहेगा। लेकिन ये आपको बैलेंस रखने की अनुमति, अलाउज यानी अनुमति नहीं देता है। एंड एवरी इवनिंग कैंसल्स वॉट एवर पार्ट ऑफ द अमाउंट यू हैड फेल्ड टू यूज ड्यूरिंग द डे। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं पार्ट में। और एवरी इवनिंग यानी प्रत्येक शाम, हर शाम, कैंसल्स एस लगा है ना, एस लगा है, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है, ती है, ऐसे यूज होता है। कैंसल्स यानी क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। वॉट एवर जो कुछ भी, पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ द अमाउंट यानी राशि का जो कुछ भी हिस्सा, यू हैड फेल्ड टू यूज यानी कि हैड के साथ फेल का थर्ड फॉर्म फेल लिखा है, दिया था, चुका था, लिया था, ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो आपने उपयोग करने में जो आप असफल रह गए, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द डे यानी दिन, उस दिन। तो पूरा इसका मतलब क्या होगा कि आपको कोई नगद शेष रखने की अनुमति नहीं देता है, और हर शाम उस राशि का वह हिस्सा रद्द हो जाता है। क्या हो जाता है, रद्द कर देता है, जिसका आप उस दिन इस्तेमाल नहीं करते या इस्तेमाल करने में आप फेल हो जाते हैं, विफल रहते हैं। क्लियर हो गया। तो आप जो आपको मैंने पहले समझाया था वही चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताया गया कि जिस हिस्से का आप इस्तेमाल नहीं किया आपने, देखिए हैड फेल्ड, विफल रह गए, फेल रह गए, तो उसको आपको आगे उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। वॉट वुड यू डू, वॉट यानी क्या, वुड, गागीगे तो विल का वुड हो जाएगा। पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का वुड हो जाता है। यू डू तुम क्या करोगे, है ना, आप क्या करोगे। ड्रॉ आउट एवरी डॉलर ईच डे। ड्रॉ आउट यानी होता है बाहर निकालना, निकाल लेना। एवरी डॉलर यानी हर एक डॉलर को, ईच डे क्या प्रत्येक डॉलर को निकालेंगे, हर एक डॉलर को रोज निकालेंगे, जितना आपके पास है रोज निकालेंगे। क्या आप ऐसा कर सकेंगे, चलिए देखते हैं।
आखिर ये है कौन सा खाता, किसके बारे में बात हो रही है। वी ऑल हैव सच अ बैंक, वी यानी हम या हमारे, ऑल यानी सभी के पास, हैव यानी है, सच यानी ऐसा, अ बैंक हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक है। तो सच यानी होता है ऐसा। कौन सा बैंक है देखिए, इट्स नेम इज टाइम, उसका नाम है समय, या इसका नाम है समय। इट्स का यूज उसका इसका दोनों के लिए करते हैं। पास्ट में करना है तो उसका बोल दीजिए, प्रेजेंट में करना है तो इसका बोल दीजिए। तो इज लिखा है प्रेजेंट में, इसका बोल देंगे। इसका नाम समय है, इस बैंक का नाम क्या है, समय है। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, इट क्रेडिट्स यू, इट यानी ये, क्रेडिट्स यानी जमा करती है, यू यानी क्या करती है, जमा करती है आपको। क्या जमा करती है आपको, विथ यानी से 86,400 सेकेंड्स, है ना। वहां पे डॉलर के रूप में बैंक के बारे में बात की। अब समय जब बता रहा है तो सेकंड बता रहा है कि आपको 86,400 सेकेंड जमा करता है एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। तो आप बोलेंगे सर 86,400 सेकेंड नहीं क्यों लिए हो, मैंने अभी एकदम कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे का यदि आप सेकेंड निकाले तो इतना ही होता होगा, 86,400 सेकेंड मेरे हिसाब से। भाई मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है तो इतना होता होगा, इसलिए इसको पर्टिकुलर यही लिए हैं। तो बोल रहा है कि रोज इतने सेकेंड आपके में जमा करता है ये बैंक, और एवरी नाइट, प्रत्येक रात, इट राइट्स ऑफ, ये क्या करती है, लिखती है, एट लास्ट, जो आपने खो दिया, वॉट एवर टाइम, जो कुछ भी समय, यू हैव फेल टू यूज, जो आपने यूज करने में, उपयोग करने में, जिसमें आप क्या रह गए, फेल रह गए ना, असफल रह गए। वाइजली यानी बुद्धिमानी से, यहां तक ढूंढने हम, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हर रात वो क्या करता है, लिखता है जो आपने खो दिया है, जो समय का आपने, जिस समय का आपने बुद्धिमानी से उपयोग नहीं किया है, तो वो समय क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इट कैरीज ओवर नो बैलेंस, और ये क्या करता है, कैरीज ओवर, आगे ले जाता है, नो बैलेंस, कोई भी शेष नहीं ले जाता है, फ्रॉम डे टू डे, यानी दिन प्रतिदिन आगे वो समय को शेष नहीं ले जाता है। जैसे बैंक में वो खाता के बारे में बात की थी, वो खाता एक्चुअल में यही है। यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि यदि आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, आपने 24 घंटे में मान लीजिए 10 घंटे का ही सही उपयोग किया है, बाकी 24 घंटे का यूज कर रहे हो आप, लेकिन देखिए सही उपयोग आपने क्या किया है। जैसे पैसे का सही उपयोग गलत उपयोग होता है ना, वैसे ही सही उपयोग क्या किया है आपने, मान लीजिए कि हो सकता है 2-4 घंटे का ही सही उपयोग किया है, तो बाकी आपका 20 घंटा क्या हो गया, लैप्स हो गया। यानी कि वो अगले दिन आपको 20 घंटे एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे कि चलो भाई बैलेंस बचा इसका यूज कर लो, नहीं, एक्स्ट्रा वो लैप्स हो जाएंगे आपके दिन। इट अलाउज नो ओवरड्राफ्ट, ये अलाउज, नो यानी नहीं, ओवरड्राफ्ट, तो क्या अनुमति नहीं देता है, ओवरड्राफ्ट यानी और ज्यादा निकालने का। यानी आपके पास जैसे 100 रुपए है तो आपको 150 निकालने की अनुमति नहीं देता है। ओवरड्राफ्ट यानी होता है और ज्यादा पैसा, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अतिरिक्त निकासी। और भी ज्यादा पैसा समय निकालने की समय अलाउ नहीं करता है, अनुमति नहीं देता है। सो यू कैन, इसलिए आप कैंट यानी नहीं सकते, बोरो उधार नहीं ले सकते, अगेंस्ट योर सेल्फ यानी खुद के विरुद्ध खुद से आप उधार नहीं ले सकते, और या यूज मोर टाइम देन यू हैव, यू हैव यानी आपके पास जो समय है ना, तो यूज मोर टाइम, उससे ज्यादा समय का उपयोग आप नहीं ले सकते, उपयोग नहीं कर सकते। आपके पास जितना समय है आप उतने का ही उपयोग कर सकते। आप बोल सकते हो कि अपने दोस्त को, ला यार 24 घंटा में आज मेरा काम नहीं हो पाया है तो थोड़ा सा 4 घंटा और दे दो मुझे, तो आज का जो मेरा दिन है वो 28 घंटे का। ऐसे नहीं होता है, वही कहा गया है। आपको और भी समय निकालने की अनुमति नहीं देता है, न ही आपको उधार लेने की अनुमति देता है किसी से। जितना समय है उतने का उपयोग आप कर सकते हो। ईच डे, प्रत्येक डे, है ना, ईच डे यानी प्रत्येक डे, द अकाउंट स्टार्ट फ्रेश, खाता नए सिरे से शुरू होता है, फ्रेश यानी ताजा, नए सिरे से शुरू होता है अकाउंट, कोई बैलेंस नहीं, फिर आपको नया दिन, फिर से आपको जो 86,400 घंटे रोज मिलेंगे, लेकिन नया, उसमें कोई बैलेंस नहीं रहेगा, पुराना कुछ ऐड नहीं होगा। ईच नाइट, प्रत्येक रात, इट डिस्ट्रॉय, ये नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉयस नष्ट कर देता है, एन अनयूज टाइम यानी अनयूज यानी जिसका उपयोग नहीं हुआ है, ठीक है, तो जिसे हम बोलते हैं बिना यूज के जो समय है जिसका उपयोग हमने नहीं किया उसे नष्ट कर देता है। इफ यू फेल, यदि आप असफल होते हैं, टू यूज द डेज डिपॉजिट यानी जो दिन में जो जमा की गई राशि है, राशि मतलब वही राशि में नहीं, समय, जो आपको दिन में जो समय जो जमा किया गया है, यदि आप उसको यूज करने फेल हो जाते हो, इट्स योर लॉस, ये आपका, इट्स यानी ये है आपका, लॉस यानी होता है हानि,
नुकसान, तो यह आपका नुकसान है। एंड यू कांट, और आप क्या नहीं कर सकते, अपील टू गेट इट बैक। अपील यानी आप इससे अपील नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते। गेट इट बैक यानी इसे वापस प्राप्त करने में, गेट यानी प्राप्त करना, इट यानी उससे, बैक यानी वापस, और आप उसे वापस प्राप्त करने के लिए दावा नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो आप समय खो दिए, आप नहीं बोल सकते भगवान से कि भाई मुझे आप वापस मुझे समय दीजिए, मैं यूज़ नहीं कर पाया, कल इसका उपयोग कर लूँगा। नहीं, आप उससे दावा भी नहीं कर सकते। देयर इज नेवर एनी बोरोइंग टाइम। देयर इज यानी है, देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया तो कोई यूज़ नहीं करेंगे, है ना। नेवर एनी बोरोइंग टाइम यानी उधार लेने का कोई समय नहीं है, यानी आप उधार नहीं ले सकते। नेवर एनी, कोई भी उधार आप नहीं ले सकते। यू कैन टेक अ लोन आउट ऑन योर टाइम, आप अपने समय से लोन नहीं ले सकते, यानी कि आप क्या नहीं कर सकते, ऋण नहीं ले सकते, उधार नहीं ले सकते। और या फिर अगेंस्ट समवन्स एल्स, या फिर किसी और से, ना आप खुद से ऋण ले सकते हैं या आप किसी और से उधार नहीं ले सकते हो, टाइम नहीं ले सकते हो। द टाइम यू हैव इज द टाइम यू हैव एंड दैट इज दैट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, द टाइम यू हैव यानी कि जो समय आपका है वो आपका ही समय है। ठीक है, वह आपके पास ही रहेगा और ये वही समय है, यानी कि आपके पास जो समय है वो आपका है और दैट इज दैट, ये वही है, वही समय, और कोई समय नहीं है। आपके पास जो समय है वही समय और वो आपका ही है और किसी का नहीं है। टाइम मैनेजमेंट यानी समय का जो प्रबंधन होता है उसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। इज योर्स टू डिसाइड, ये आपका क्या है, समय का प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है। टू डिसाइड, वो आपको क्या करता है, तय करना है। हाउ यू स्पेंड द टाइम, कि आपने समय को कैसे खर्च किया, स्पेंड यानी बिताया, खर्च किया। क्लियर है? तो समय प्रबंधन का काम यह तय करता है, टाइम मैनेजमेंट का काम यह क्या करता है, तय करता है कि आपने अपने समय को कैसे बिताया। जस्ट एज विथ मनी, है ना, जैसे पैसों के मामले में, ठीक पैसों के जैसे। यू डिसाइड, है ना, आप क्या करते हो, तय करते हो। हाउ यू स्पेंड द मनी, आप पैसे कैसे खर्च करते हैं। ठीक है, ये आप तय करते हो कि आप पैसे कैसे खर्च करते हैं। इट इज नेवर द केस ऑफ अस नॉट हैविंग इनफ टाइम टू डू थिंग, है ना, ये मामला नहीं है कि हमारे पास काम करने के लिए पर्याप्त समय है कि नहीं, बल्कि द केस ऑफ वॉट एवर, वेदर, द केस ऑफ वेदर वी वॉन्ट टू डू दैम। लेकिन मामला क्या है, मामला ये है कि हम उन्हें करना चाहते हैं कि नहीं। एंड वेयर दे फॉल इन आवर प्रायोरिटीज, और वे हमारी प्राथमिकता में कहाँ आते हैं, यानी कि प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकता, जिसे हम पहले महत्व देते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि समय का उपयोग हम कैसे करते हैं, हम अपने समय का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। मामला ये नहीं कि हमारे पास कितना समय है, मामला ये है कि हम उस समय में किसको प्रायोरिटी देते हैं, किस काम को करने की हम प्राथमिकता देते हैं। क्या हम उस टाइम को फालतू के जैसे गपशप कर रहे हैं, बिना मतलब के मूवी देखने जा रहे हो, मान लीजिए कोई ऐसे फालतू की मूवी है जिससे कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है, या दोस्तों के साथ बस बैठे हुए हो, कोई आपको कुछ खास है ना, सबके लिए अलग प्रायोरिटीज़ होती है ना। प्रायोरिटीज़ का मतलब क्या है, हो सकता है आप लोगों के लिए दोस्तों के साथ बैठना प्रायोरिटीज़ हो सकता है किसी के लिए मूवी देखना प्रायोरिटी हो सकता है किसी के लिए पढ़ाई करना प्रायोरिटी हो सकता है किसी फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना। तो ये लिखा हुआ है, प्रायोरिटीज़ सबके अलग अलग होते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे प्राथमिकता देते हैं। तो इससे मोरल क्या मिलती है हमें, इससे हमें शिक्षा ये मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से शिक्षा मिलती है। नेवर गिव अप, कभी भी हार ना माने। एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, और हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखे। इन स्पाइट ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन यानी क्या होता है, अस्वीकृति के बाद भी, स्पाइट यानी बावजूद, अपने ऊपर भरोसा रखें और कभी भी आपको क्या नहीं करना है, कभी भी आपको हार नहीं मानना है। अब यहाँ पे मोरल वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं है, तो मोरल कुछ नहीं है। बस मुझे मोरल ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हार मानने वाली कोई बात ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मोरल कुछ अलग होना चाहिए। अब स्टोरी जिसने भी लिखी है, ये यहाँ पे लिखा है नेवर गिव अप, स्टोरी में दिया हुआ नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानो। तो मुझे तो भाई मैंने जो पढ़ा है उसके हिसाब से कहीं पे भी मोरल फिट नहीं हो रहा है कि कभी भी हार नहीं मानना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो भरोसा रखने वाली बात तो कहीं पे आई ही नहीं है, मोरल कुछ और होना चाहिए था। खैर जो भी है, मेरे हिसाब से तो ये है कि यहाँ पे टाइम के बारे में दिया गया है कि मोरल ऐसे होना चाहिए कि आपको समय का
सही उपयोग करना चाहिए। समय दोबारा लौट के वापस नहीं आता है। आपको आज जो समय मिला है उस समय का उपयोग आप कैसे करते हैं ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई आपको 50 तो 50 ही बोले, कोई बोलेंगे मूवी चलो, कोई बोलेंगे नहीं घूमने जाना है, कोई बोलेंगे घर में बैठे रहना है यार, कोई बोलेंगे चलो है ना और कुछ गलत यूज़ करते हो पैसों का या समय का। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समय का उपयोग कैसे करते हैं। आप निर्धारित करोगे कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आप किसे प्राथमिकता देते हो। इसलिए कहा गया है समय ना आप उधार ले सकते हो, न ही समय को आप बढ़ा सकते हो। जो आपके पास जितना समय मिला है, सबको उतना समय मिला है, तो वो समय बढ़ नहीं सकता है। हाँ घटेगा जरूर, घटेगा मतलब लैप जरूर हो सकता है। यदि आपने दिन भर घर में बैठ के बिता दिया, कोई भी घर में बैठे बस हो, सिर्फ आपने कुछ काम ही नहीं किया है जिससे कुछ अच्छा फल मिले, कोई अच्छा रिजल्ट आए, तो आप मान के चलोगे समय आपका बेकार है। ये नहीं कि आराम किए तो फ़ायदा मिला, ठीक है कितना आराम करोगे, 24 घंटा आराम थोड़ी करोगे। तो आपका जो समय का जो सही उपयोग नहीं वो लैप्स हो जाएगा। अगले दिन आपको 24 के बदले आपको 30 घंटे नहीं मिलेंगे कि कल का 10 घंटा बचा है आप उसे यूज़ कर लो। तो जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग कीजिए। समय दोबारा लौट के नहीं आता। आप बोलेंगे कि कल का समय वापस आ जाए, नहीं आने वाला है। समय बीत गया सो बीत गया। तो भाई एक एक सेकंड कीमती होता है। आपको डिसाइड करना है कि उस जो कीमती समय का उपयोग आप कैसे करना है, आप कैसे करते हो, आपकी प्राथमिकता क्या है। और इसे मैं या कोई आपको नहीं बताएगा कि भाई आप पढ़ के ये करो। आप हो सकता है किसी को पढ़ाई में मन ना हो सकता है कोई खेल में आगे हो, उस समय का खेल के अच्छा उपयोग कर सके, हो सकता है बाद में बहुत अच्छा खिलाड़ी बने, है ना, ओलंपिक मेडल लेके आए। जरूरी नहीं कि पढ़े ही है। तो हर एक चीज़ की प्राथमिकता अलग होती है। आपके बच्चों को आप हमेशा बोलते हो नहीं ये काम करो वो काम करो, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, लेकिन देखिए उसमें इंटरेस्ट किस चीज़ में। हो सकता है पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहा है, हो सकता है डांस बहुत अच्छा कर रहा है, हो सकता है किसी और चीज़ में रुचि ले रहा है, खाना पकाना पसंद है। तो आप ये नहीं बोलोगे अरे लड़का है खाना क्यों पका रहा है। भाई एक से एक शेफ जो रहते हैं लड़के ही ज़्यादातर रहते हैं, आप देखेंगे 5 स्टार में। तो आप उसमें आगे बढ़ाइए, बिल्कुल आगे बढ़ाइए, लेकिन समय का सही उपयोग कीजिए। तो भाई ये थी आपकी, ऐसे समझ लीजिए कि समय का सही उपयोग कैसे करें। वो जो नेवर गिव अप लिखा हुआ है, कभी भी हार ना माने, मुझे तो समझ नहीं आया टाइटल और इसका मोरल। खैर जो भी हो, हमें इंग्लिश सीखनी थी और मैंने अपने हिसाब से जो मोरल आपको बताया वो आपको कैसे लगी, इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।